हमारे चैनल एक्सप्लोर द हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है जैन धर्म। आज हम जैन धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इस वीडियो में बताई गई एक जानकारी एचटेट, सीटेट और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैन जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है इंद्रियों पर काबू पाने वाला। जिन शब्द बना है संस्कृत के जी धातु से। जी माने जीतना, जिन माने जीतने वाला अर्थात इंद्रियों पर काबू पाने वाला। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी तन मन वाणी को जीत लिया और विशिष्ट आत्मज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, उन आप अरहंत भगवान को जिनेंद्र या जिन कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तीर्थंकर कौन होते हैं? जो स्वयं तप सागर के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले थे ऋषभदेव जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए जिनका प्रतीक चिन्ह सांप का फन था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए जिनका प्रतीक चिन्ह शेर था। प्राचीन काल में जैन धर्म को आर्हत धर्म कहा जाता था। श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। समयसार एवं तत्वार्थ सूत्र आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। जैनों के प्रार्थना पूजा स्थल जिनालय या मंदिर कहलाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु के वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायन धर्म कहा गया। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंड में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था तथा महावीर स्वामी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए केवल ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर स्वामी अरहत यानी पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, जिन यानी विजेता कहलाए। महावीर जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए और इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। 72 वर्ष की आयु में बिहार राज्य के नालंदा प्रांत के पावापुरी से मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, जिसमें उस समय के प्रमुख राजा बिंबिसार, कुनिक और चेटक भी शामिल थे। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए, जिसे पंचायन धर्म कहा गया। श्री रतन के अनुशील में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब लोभ लालच न करना एवं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सिद्धांत को बाद में जोड़ा गया था। महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य के रूप में भी स्वीकारा। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए।
किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु भाव के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन समाज दो संप्रदायों में बंट गया, जिसमें एक थे श्वेतांबर और दूसरे थे दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे तथा वे स्थूलभद्र के शिष्य कहलाए। दिगंबर नग्न रहने वाले अनुयायियों को कहा जाता था तथा ये भावभद्र के शिष्य थे। जैन धर्म की दो संगीतियां हुई। प्रथम है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र नामक स्थान, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र हुए। दूसरी है 500 ईसा पूर्व वल्लभी नामक स्थान, जो गुजरात में स्थित है, इसके अध्यक्ष क्षमाश्रवण हुए। जैन धर्म के 3 रत्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मानता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मानता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रावण बेलगोलन में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रमेंबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन पंथ के सिद्धांत। जैन पंथ में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। अतएव इस धर्म में प्राणिवध के त्याग का सर्वप्रथम उपदेश है। केवल प्राणों का ही वध नहीं, बल्कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले असत्य भाषण को भी हिंसा का एक अंग बताया है। महावीर ने अपने शिष्यों तथा अनुयायियों को उपदेश देते हुए कहा है कि उन्हें बोलते चलते, उठते बैठते, सोते और खाते पीते सदा यत्नशील रहना चाहिए। जैन धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म। महावीर ने बार बार कहा है कि जो जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, तथा मनुष्य चाहे जो प्राप्त कर सकता है, चाहे जो बन सकता है, इसलिए अपने भाग्य का विधाता वह स्वयं है। जैन धर्म में ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं माना गया, तब आदि सत्कर्मों द्वारा आत्मविकास की सर्वोच्च अवस्था को ही ईश्वर बताया है। अनेकांतवाद जैन पंथ का तीसरा मुख्य सिद्धांत है। इसे अहिंसा का ही व्यापक रूप समझना चाहिए। इससे मनुष्य सत्य के निकट पहुंच सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी मत या सिद्धांत को पूर्ण रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मत अपनी अपनी परिस्थितियों और समस्याओं को लेकर उद्भूत हुआ है। अतएव प्रत्येक मत में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अनेकांतवादी इन सब का समन्वय करके आगे बढ़ता है। आगे चलकर जब इस सिद्धांत को तार्किक रूप दिया गया तो यह स्याद्वाद नाम से कहा जाने लगा। आशा है कि इस वीडियो से आपको जैन धर्म से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी का ज्ञान प्राप्त हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।